आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जामावाड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़, मेडिकल वेस्ट को परिसर में ही किया जा रहा डंप। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर बस्तर कलेक्टर ने कर्मचारियों और अधिकारियों को दी बधाई, खासकर महिला कर्मियों की तारीफ। और चक्रवाती तूफान के कारण मौसम में बदलाव, 2 दिनों से छाई बदली और मंगलवार को हुई बारिश। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। दिन भर की खबरों के साथ बस्तर की बात में मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जामावाड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र में सेहत को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है। केंद्र के परिसर में ही दवाइयों को जलाया जा रहा है, वहीं मेडिकल दस्ताने और मेडी वेस्ट को परिसर में ही खुले आम डंप किया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। स्वास्थ्य केंद्र की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी वैशाली नाग ड्यूटी से नदारद भी दिखी। फोन पर जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वे सीएमओ ऑफिस में काम में व्यस्त है। गौर करने की बात यह है कि परिसर से बमुश्किल 5 कदम की दूरी पर आंगनबाड़ी केंद्र भी है, जहां 2 से करीब 3 साल के कई बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। कहीं न कहीं मेडिकल वेस्ट के धुएं से उन बच्चों को और वहां के ग्रामीणों को गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इस संबंध में बस्तर सीएमओ डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी और पर्यावरण संरक्षण अधिकारी पीएस पांडे से बात करने पर उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। आइए दोनों ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मेडिकल वेस्ट को जलाना तो नियम विरुद्ध है और जिसने भी ऐसा किया है तो उनकी गलती है। इसका मैं बीएमओ है, संबंधित बीएमओ के माध्यम से इसकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए, जामावाड़ा आपने बताया, जैसा कि आपने बताया जामावाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेडिकल वेस्ट को परिसर के अंदर ही जलाया जा रहा है, तो इसकी जो है जांच की जाएगी और अगर वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट का नियमित ढंग से निपटान और प्रबंधन नहीं किया जा रहा है तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो लागू है वर्ष 2016 से, उसके तहत कार्रवाई किया जाना है। इसमें पहले जांच किया जाकर अगर पाया जाता है तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा और तत्काल व्यवस्था सुधारने हेतु निर्देशित किया जाएगा, और ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध जो है इसके तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जा सकती है। कलेक्टर विजय दयाराम के ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मिले दायित्व को बेहतर ढंग से निर्वहन किए जाने पर उन्हें बधाई दी और कहा कि निर्वाचन संबंधी जो भी जिम्मेदारी दी गई थी उसे सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने पूरे समर्पण भाव से किया। मतगणना कार्य बेहद ढंग से निपटने के लिए सभी महिला कर्मियों की विशेष तारीफ की और उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में अधिकांश समय निर्वाचन कार्य में जाएगा। इससे मद्देनजर रखते हुए वर्किंग सीजन में विभागों के सभी दायित्वों का निर्वहन करें। कलेक्टर जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर ने धान उपार्जन की स्थिति, धान उठाव के लिए डीओ काटने की स्थिति, मिलर्स का पंजीयन इत्यादि की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के आधार पर धान का उठाव करवाना सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, पटवारियों और मॉनिटरिंग ग्रुप के नोडल अधिकारियों उपार्जन केंद्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी करने की आवश्यकता बताई। साथ ही अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने अनुभाग के प्रत्येक समिति का प्रतिदिन का डेटा जांच करते हुए बारदाना की उपलब्धता, धान खरीदी में 70 से 30% के आधार पर लघु, सीमांत और बड़े किसानों का टोकन काटने और उपार्जन करने की स्थिति जांच करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी केंद्र के सामने नवनिर्मित स्टेट बैंक परिसर कलेक्ट्रेट शाखा में मेगा करेंसी चेस्ट और एटीएम में
कैश रेमिटेंस का कार्य शुरू किया गया है। उद्घाटन समारोह में भोपाल से आए डीएमडी विनोद कुमार मिश्र, जीएम नीरज प्रसाद और डीजीएम विमल किशोर उपस्थित थे। उद्घाटन 3 दिसंबर को किया गया। मेगा करेंसी चेस्ट के खुलने से बैंक की शाखाओं एवं एटीएम में कैश रेमिटेंस का कार्य सुचारू रूप से अब होगा, जिससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। कलेक्ट्रेट शाखा सिटी ग्राउंड के सामने पुराने परिसर में संचालित था, जिसमें उपयुक्त पार्किंग की सुविधा नहीं थी और परिसर में ग्राहकों के लिए जगह कम थी, जिसके कारण शाखा को स्वयं के नवनिर्मित परिसर में स्थानांतरित किया गया है। नवीन परिसर में ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधाएं एवं अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में जगदलपुर क्षेत्र के सभी शाखाओं के अनेक कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। मानव अधिकार के प्रति बेहतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए रेंज स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में किया गया। प्रतियोगिता में बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर से 12 प्रतिभागी शामिल हुए थे। जूरी पैनल द्वारा नारायणपुर के प्रधान आरक्षक भुलेश्वर जोशी प्रथम स्थान पर रहे, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वितीय जो कि कोंडागांव से थे और कांकेर की महिला आरक्षक पद्मिनी साहू तृतीय स्थान पर रही। जूरी पैनल निर्णायक के रूप में डॉक्टर बी सूरीबाबू, डॉक्टर पीएन अग्रवाल और उर्मिला आचार्य शामिल थीं। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और 54 सीटों के साथ बीजेपी प्रदेश सरकार बना रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी हार को लेकर मंथन में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरे प्रदेश भर में जश्न मना रही है। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बस्तर की लगभग 8 विधानसभा सीटों में तीसरे स्थान पर नोटा में वोट पड़े हैं, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी के बाद तीसरे स्थान पर कोई भी प्रत्याशी नोटा से ज्यादा वोट नहीं ले पाया है। सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में 8,438 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में कुल 51,637 वोट नोटा को पड़े हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव ने पिछली बार की तरह इस बार नोटा का बस्तर वासियों ने जमकर इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यह बटन सबसे अंत में था। हालांकि आलम यह है कि बस्तर संभाग के 12 में 8 विधानसभा सीटों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा है, वहीं 3 सीटों में चौथे और 1 सीट में 5वें स्थान पर नोटा रहा। पिछले 2 चुनाव में यह देखा जा रहा है कि बस्तरवासी प्रत्याशियों के पसंद न आने पर नोटा बटन दबा रहे हैं। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस या फिर सर्व आदिवासी समाज और आप के प्रत्याशियों को बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट दे सकती थी, लेकिन 8 विधानसभा सीटों में ऐसा देखने को नहीं मिला और तीसरे नंबर पर नोटा ही सबसे ज्यादा वोट बटोरे। इधर नोटा में वोट पड़ने से इससे बीजेपी और कांग्रेस का भी नुकसान हुआ है। बस्तर की ऐसी कई सीट है जिसमें कम मार्जिन से ही बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, तो कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई है। अगर इन सीटों में नोटा की जगह बीजेपी या कांग्रेस को वोट पड़ता तो नतीजे भी बदल सकते थे। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों से मिले आंकड़ों के मुताबिक नोटा बटन पर कुल 51,637 वोट पड़े थे। इनमें अंतागढ़ में 4,245, भानुप्रतापपुर में 2,305, नारायणपुर में 5,312, बस्तर में 2,738, चित्रकूट में 7,310, वहीं जगदलपुर में 2,836, केशकाल में 4,292, दंतेवाड़ा में 8,438 और कोंटा विधानसभा में 3,691, वहीं बीजापुर में 3,638, कोंडागांव में 3,214 और कांकेर विधानसभा सीट में 2,729 वोट नोटा में पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ी हेमवती ने राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता संस्कार धाम स्पोर्ट्स अकादमी अहमदाबाद गुजरात में रजत पदक प्राप्त कर पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। कोंडागांव शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हेमवती प्रशिक्षक उदय सिंह यादव से जूडो का प्रशिक्षण विगत 3 वर्षों से ले रही थी। हेमवती ने इससे पहले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता था। साथ ही अनेक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उसने स्वर्ण पदक जीता है। पिछले 2 दिनों से बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफानी चक्रवात मीचांग का असर मंगलवार को भी बस्तर जिले में देखने को मिला। दिन भर बादल छाए रहे और शाम होते होते मौसम बारिश में तब्दील हो गया।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक प्रबल चक्रवाती तूफान मिचांग पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उसे लगे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर तटीय तमिलनाडु के पास पिछले 6 घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और यह 13.5 डिग्री उत्तर और 80.8 डिग्री चेन्नई से उत्तर पूर्व में 90 किलोमीटर दूर, नेल्लूर से दक्षिण पूर्व में 140 मीटर दूर, पौंडीचेरी से पूर्व उत्तर पूर्व की ओर 200 किलोमीटर दर, बापतला से दक्षिण की ओर 270 किलोमीटर दूर और मछलीपट्टनम से दक्षिण की ओर 300 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके और प्रबल होकर लगभग उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तट के समांतर आगे बढ़ने की संभावना है और यह 5 दिसंबर को पूर्वाह्न में नेल्लूर और मछलीपट्टनम के बीच बापतला के पास टकराने की संभावना है। उस समय हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे और बीच बीच में 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तर पश्चिम राजस्थान ऊपर 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश भर में मंगलवार को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई थी। वहीं प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा की संभावना भी है। भारी वर्षा और तेज गति के वायु प्रवाह का क्षेत्र मुख्यतः बस्तर संभाग के जिले में रहने की संभावना है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जामावाड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़, मेडिकल वेस्ट को परिसर में ही किया जा रहा डंप। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर बस्तर कलेक्टर ने कर्मचारियों और अधिकारियों को दी बधाई, खासकर महिला कर्मियों की तारीफ। और चक्रवाती तूफान के कारण मौसम में बदलाव, 2 दिनों से छाई बदली और मंगलवार को हुई बारिश। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.